दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई में अब स्टिंग ऑपरेशन की एंट्री हो गई। बीजेपी ने खुफिया कैमरे पर हुई बातचीत का 6 मिनट 42 सेकंड का एक हिस्सा जारी किया है। दावा यही है कि यह बातचीत सुनकर कोई भी केजरीवाल सरकार की शराब नीति में हुए घोटाले को समझ सकता है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर छिड़ा सियासी संग्राम स्टिंग ऑपरेशन तक पहुंच गया है। बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी करके दावा किया कि नई शराब नीति से सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। उन्होंने देंगे जिदी की 150 करोड़ की ऑलरेडी सेल हो गई। इसका मतलब 90% दिल्ली में बाहर ही होगी। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग में दिख रहा शख्स आबकारी मामले में सीबीआई की एफआईआर में 13 नंबर का आरोपी शनि मारवा का पिता कुलविंदर मारवा है। भाजपा ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली से कमाई की गई है। शराब नीति को लेकर बीजेपी का आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक डायरेक्ट कमीशन पहुंची है। आरोप यही है कि नई शराब नीति की स्क्रिप्ट काला खजाना भरने के लिए लिखी गई थी। अब बीजेपी अपने आरोपों को सही सिद्ध करने के लिए खुफिया कैमरे में मारवाह की बातचीत जारी कर रही है। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप काफी पुराने हैं, लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन जारी करके बीजेपी ने अपने हमलों को नई धार दे दी है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती है वो तो सस्ती की दुकानें होती है। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब। बीजेपी के स्टिंग के जारी होने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद सामने आए और बीजेपी की जारी वीडियो में किए गए दावों को मजाक बताया। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने खुद के खिलाफ जांच को एक सीबीआई अधिकारी की खुदकुशी से जोड़ दिया कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे। दिल्ली में बीजेपी के विधायक अब इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के पास जाने वाले हैं। मंगलवार को बीजेपी विधायक राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। आज तक ब्यूरो।